भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आल्हा उदल जैसे वीर सपूतन की ई धरती खां और उनकी वीरता खां बार बार प्रणाम करत हैं। बुंदेलखंड की पथरीली माटी में पसीने डार डार खेती करने वाले मेहनत कश किसान और अभाव ग्रसित मजदूरन खां दो हाथ जोड़कर राम राम। सब बुजुर्गन मताई बाप लड़का बिटियन खां राम राम। मंच पर विराजमान श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, हमारे तेज तर्रार नौजवान, सदा प्रसन्न चित्त राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरी साथी और हिंदुस्तान के कोने कोने में किसानों को पानी पहुंचाने का जिसने बीड़ा उठाया है, ऐसी सुश्री उमा भारती जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरी साथी, इसी उत्तर प्रदेश की धरती की संतान साध्वी निरंजन ज्योति जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान मानवेंद्र सिंह चौहान जी, यहां के हमारे जनप्रिय सांसद श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमान विजय बहादुर जी, श्री भानु प्रताप वर्मा जी, श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी, श्री रवि शर्मा जी, सुश्री रंजना उपाध्याय जी, श्रीमान बाबू राम निषाद जी और प्यारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गत सप्ताह मां भारती की सेवा करते करते आतंकवादियों से, उग्रवादियों से निर्दोष नागरिकों की रक्षा का प्रण लेकर के जान की बाजी लगाने वाले इसी क्षेत्र के रत्न श्रीमान नरेश कुमार पाल, जिनकी शहादत हो गई, मैं उस वीर सपूत को प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। और मैंने देशवासियों से आग्रह किया है इस बार कि हम दिवाली के दिनों में अपनों को बहुत प्यार से याद करते हैं, दिया जला करके अपने घर में रोशनी करते हैं, अंधेरे को हटाने का संकल्प करते हैं। क्या इस दिवाली में देश के उजाले की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवान, चाहे थल सेना में हो, चाहे जल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे कोस्ट गार्ड में हो, चाहे इंडो टिबेटियन फोर्स में हो, न जाने इन गिनत ऐसी सरकारी संगठनें हैं जिसमें हमारे देश के नौजवान
सीने पर गोलियां झेलते झेलते हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को आहूत कर देते हैं। इस दिवाली में हर हिंदुस्तानी उनको भी दीपावली की शुभकामनाओं का संदेश भेजे। मैंने मेरा संदेश भेज दिया है। देशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि हमारे सेना के जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को, और सिर्फ सेना ही नहीं, और भी सुरक्षा बल है, सबके सब अपनी जवानी हमारे सुख चैन के लिए खपा देते हैं। ऐसे वीरों के लिए हमारी दिवाली की शुभकामनाएं देश के लिए मर मिटने के उनके हौसले को बुलंद कर देती है। और ये बुंदेलखंड की धरती तो बुलंदी की आवाज है, देश की बुलंदी की आवाज है। और इसलिए जब मैं शहीद वीर नरेश कुमार पाल को याद करता हूं, उनका पुण्य स्मरण करता हूं, आपसे भी और देशवासियों भी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता से भी इस दीपावली में शुभ संदेश भेजने के लिए अनुरोध करता हूं। ये धरती बड़ी खास है। इस धरती ने तलवार का कर्तव्य भी दिखाया है और कलम से चेतना भी जगाई है। ये वो धरती है जिसने महायोद्धाओं को जन्म दिया है। अलाउद्दल, महाराजा छत्रसाल, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, न जाने कितने कितने नाम है। 1857 का स्वतंत्र संग्राम, आज जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके लिए इसी धरती ने अपना खून बहाया था, जो आज हमें सुख चैन की जिंदगी देता है। ये धरती अध्यात्म की भी धरती है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, और वर्तमान काल में मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, ये सभी महानुभावों की श्रृंखला, अनगिनत नाम, मैं आज इस धरती पर आया हूं। मैं इन सबको सादर नमन करता हूं, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, ताकि हमें एक ऐसी शक्ति मिले जो इस बुंदेलखंड को, यहां के लोगों को मुसीबतों से मुक्ति दिलाएं, संकटों से उनको छुट्टी दिला दें। ऐसी हमें एक शक्ति मिले, ऐसे हमें आशीर्वाद मिले। भाइयों बहनों, मैं बहुत वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते कार्य देखता था। बुंदेलखंड में तो नदियां भी है। हमारे गुजरात में तो एक नर्मदा और तापी मैया के सिवाय पूरे गुजरात में नदियां नहीं, पानी नहीं। लेकिन तब हमने बीड़ा उठाया था, एक एक बूंद वर्षा का पानी बचाएंगे। नर्मदा का पानी जहां तक पहुंचे पहुंचाएंगे।
सूखे में जिंदगी गुजारने वाला वो राज्य आज 15 साल के परिश्रम के बाद पानी के संकट से मुक्त हुआ है। भाइयों बहनों, आपको सुनाई देगा, ये मीडिया वालों को अपना काम करने दो भैया, आपको सुनाई देगा। अब मुझे देख लिया है, अब सुनाई देगा, चिंता मत कीजिए। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर भैया। जब मैं बुंदेलखंड के लिए सुनता था, इस इलाके में 5-5 नदियां, लेकिन जल प्रबंधन के अभाव में यहां पत्थर तो सजल है, लेकिन मिट्टी सूखी है। भाइयों बहनों, यहां का किसान तबाह हो गया और इसलिए ये बुंदेलखंड की धरती, जो धरती के पेटाल से हीरे, मोती, सोना न जाने क्या क्या देने की ताकत रखती है, लेकिन किसान को पेट भरने तक का अन्न नहीं दे पाती है। अगर पानी का प्रबंध कर दिया तो यहां का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, मिट्टी में से सोना। हमारी उमा जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा अहम कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, जिसका लाभ यहां के पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे लोग आए जिनको अपनी तो चिंता बहुत रहती है, लोगों की चिंता जरा भी नहीं रहती है। और वो योजना थी नदियों को जोड़ने की। हमारे देश में कई नदियां हैं जो बाढ़ के कारण पूरे इलाके को तबाह कर देती है, और कुछ नदियां ऐसी हैं कि वर्षा ऋतु जाने के 15 दिन, महीने के बाद सूखी हो जाती है। अगर इन नदियों को जोड़ दिया जाए, जहां अधिक बाढ़ आती है वो पानी सूखी नदियों में पहुंचाया जाए, इन नदियों को जिंदा किया जाए, तो धरती के अंदर भी पानी उतरेगा, हमारे जो कुएं सूखे हैं उसमें भी पानी आएगा, और नदियां आने के बाद अगल बगल के इलाके में भी खेती के लिए सुलभता बढ़ जाएगी। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, केन बेतवा, इन नदियों को जोड़ने का। उमा जी ने उस बीड़े को आगे बढ़ाया है, और मुझे विश्वास है उमा जी के नेतृत्व में ये काम होके रहेगा, और उसका परिणाम पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। हजारों करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। और जब मैं यहां आया था 2014 के चुनाव के समय, क्षेत्र का मेरा भ्रमण हुआ था, और तब भी मैंने कहा था कि अगर बुंदेलखंड को पानी मिल जाए तो यहां के पानीदार लोग हैं जो यहां की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। मैं जब गुजरात में था तो होली वगैरह त्योहारों पर उत्तर भाषा, हिंदी भाषी लोगों से मिलना का कार्यक्रम हुआ करते थे। तो लोग मुझे मिलते थे, वो कहते थे, मैं पूछता था कहां से आए हो, तो कहते थे बुंदेलखंड से। ज्यादातर लोग बुंदेलखंड के गुजरात में रहते हैं, शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां से एक आध दो परिवार गुजरात में जाकर बसे ना होंगे। तो मैं उनको पूछता था कि आप कौन से वाले बुंदेलखंड से हैं,
मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड कि उत्तर प्रदेश वाला? शुरू में पूछता था मैं, और सब लोग बताते थे नहीं साहब हम तो सब उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हैं। बाद में मैंने पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर गुजरात में आया हो तो मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला नहीं आता है, उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला आता है, क्योंकि वहां कोई रोजगार की संभावनाएं नहीं है। भाइयों बहनों, जहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा हो उस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो सकता? अगर मांझा हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आपने कच्छ के रेगिस्तान का सुना होगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कच्छ में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो कहता था कि मुझे तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। बुंदेलखंड से भी भयंकर प्राकृतिक संकटों वाला इलाका था। आज वह हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जिला बन गया है। बुंदेलखंड भी ऐसी ही ताकत रखता है, आगे बढ़ सकता है। भाइयों, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने राजनीति बहुत देखी है। हर प्रकार का खेल उत्तर प्रदेश ने देखा है। जिनको खेल खेलने थे उन्होंने खेल खेल लिए, जिन्हें पाना था उन्होंने पा लिया। कभी सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही। आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों। बहुत हो चुका। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है और सपा की सरकार हो तो बसपा वाले सपा के भ्रष्टाचारों पर ढेर सारे भाषण सुनाते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता को भ्रमित करके फिर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन क्या 5 साल बसपा वालों ने काम किया? एक भी सपा वाले को जेल भेजा था क्या? एक भी सपा वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए थे? नहीं उठाए। अभी भी वो सपा को गालियां देंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और अगर सत्ता में आने का अवसर मिला तो फिर वो दोस्ताना कर देंगे पर्दे के पीछे, कोई किसी पर कदम नहीं उठाएगा। ये सपा बसपा दोनों एक दूसरे के लिए यही करते हैं। आप आपके समय में लूटो, मैं मेरे समय में लूटूंगा। जब आपकी बारी आए तब मेरी बात मत बताना, जब मेरी बारी आएगी तब आपको नहीं बताऊंगा। यही सपा बसपा का चल रहा है, उसी ने उत्तर प्रदेश को तबाह करके रखा है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो सपा और बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों बहनों। आज आप देख रहे हैं सरकार के मुलाजिम तो वही है। 2014 के अखबार देख लीजिए भाइयों, सारे अखबार किस बात से भरे पड़े थे? इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, हर दिन एक खबर आती थी। आज 2.5 साल से आपने मुझे बिठाया है, एक खबर आपने भ्रष्टाचार की सुनी है क्या? एक खबर सुनी है क्या? कहीं कान पे भनक आई है क्या? अगर ईमानदारी से देश चलाने का तय करे तो देश चल सकता है। आज भी देश में ईमानदार लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार बाबू लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार अफसर लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार पुलिस वाले हैं। ताकत जरूरत होती है ईमानदार लोगों को ताकत देने की, और देश में ईमानदारी आ सकती है। इसलिए भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में
ये जो बेईमानी का खेल चला है, उस खेल से उत्तर प्रदेश को बचाना है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का चित्र बहुत साफ है, बहुत साफ है। आज इस बार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जैसे लोकसभा के चुनाव में कोई दुविधा नहीं थी, साफ साफ था कि दूध का दूध और पानी का पानी में फर्क क्या होता है, काला क्या होता है, सफेद क्या होता है, साफ दिखाई दिया था। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी मदद की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में। उत्तर प्रदेश नागरिकों ने भांप लिया था कि अगर यही खेल चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा, अगर बदलाव लाना है तो 100% लाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने ऐसी ताकत दिखाई, ऐसी ताकत दिया, दिल्ली के अंदर 100% बदलाव आया। मैं आपका आभारी हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का आभारी हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस बार भी ज्यादा उलझन का मामला नहीं है जी। एक तरफ वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। आप तय कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश परिवार को बचाने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश किसी को कुर्सी देने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश बनाने के लिए खपा देंगे? निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके मेरे नौजवान आपको आपके भाग्य का विचार करना है। आपके पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने, दादा ने किसी न किसी भावना में आकर कहीं न कहीं सपा बसपा वालों को कभी न कभी संभाल के रखा। बाद में लगा होगा चलो यार अपना तो है, लेकिन उन्होंने उनका तो किया, आपके माता पिता दादा चाचा चाची किसी का कुछ नहीं किया, न आपके गांव का किया, न आपके इलाके का किया। मेरे नौजवानों, आपके पूर्वजों को तो भावना के कारण एक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मेरे नौजवानों आप गलती मत करना। आप अपने भाग्य की चिंता करना, आप इस उत्तर प्रदेश के भाग्य की चिंता करना, आप इस बुंदेलखंड के भाग्य की चिंता करना, तो आपको बदलाव मिलेगा भाइयों। कोई मुझे बताइए, ये प्राकृतिक संपदा यहां जो है, इस पर हक आपका है कि नहीं है? इस पर आपका हक है कि नहीं है? इसकी कमाई में आपका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें से आपकी जेब में कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके गांव के रास्ते बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आपके तालाब ठीक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपके खेत में कुआं ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी फसल के दाम मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग लखनऊ के आशीर्वाद से आकर के सब कब्जा कर लेते हैं, तबाह कर देते हैं। क्या ऐसे माफियाओं को हटाना है कि नहीं हटाना है? आप मुझे बताइए, आज जो उत्तर प्रदेश की दो पार्टियां हैं, सपा और बसपा, इनमें वो माजा है क्या इन माफियाओं से भिड़ने का? जी, ये लड़ सकते हैं क्या?
ये इनके भरोसे जीने वाले लोग उनसे कोई कदम उठा सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो इन माफियाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए तैयार है। भाइयों बहनों, जहां अच्छी सरकारें होती हैं वहां पर जमीन सुधार के कानून के लिए कोशिश होती है ताकि सामान्य मानवी की जमीन की सुरक्षा हो, उसके खेत की रक्षा हो, उसकी सीमाओं की रक्षा हो, कोई उसको दबोच न ले, कोई उससे लिखवा न ले। हर सरकारें जो अच्छी होती हैं वे जमीन सुधार के कोई न कोई काम करती रहती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, सरकार सपा की हो, सरकार बसपा की हो, यहां पर जमीन सुधारने के काम नहीं होते हैं, जमीन हड़पने के काम होते हैं। कौन कितनी जमीन ज्यादा हड़प लेगा उसको टिकट दी जाती है, उनको फिर नेता बनाया जाता है। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश की धरती हम लोगों की मां है, मां। इस मां को अब लूटने नहीं दिया जाएगा। माफियाओं से ये जमीन छीनने के कारोबारों पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए हम कदम उठाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आपने सरकारें देखी हैं, मैं आज आपके सामने अच्छी सरकार होती है तो क्या फर्क आता है, इसका उदाहरण बुंदेलखंड एक बढ़िया जगह है, कोई भी नागरिक समझ सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को हम समझें। बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर कभी सपा ने राज किया, कभी बसपा ने राज किया, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। भारत सरकार ने दोनों को करीब करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपया दिया, दोनों को दिया, बराबर बराबर दिया। परिणाम क्या आया? मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कभी उमा जी ने मुख्यमंत्री के नाते काम किया, जहां कभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, केंद्र सरकार से जो पैसा गया, पाई पाई का पूरा हिसाब के साथ उपयोग किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ, कहीं पता नहीं चल रहा है कि उन पैसों का क्या हुआ। मैं बताता हूं आपको, यहां के किसानों को पानी की किल्लत है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पानी की किल्लत है। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब करीब योजना के तहत पानी पहुंचाने का 90% काम पूरा कर दिया, और उत्तर प्रदेश में अभी भी 40% से आगे काम नहीं पहुंच पाया है। ये जिम्मेवारी सपा बसपा दोनों की है। भाइयों बहनों, यहां पर सिंचाई की योजनाएं लागू करनी थी, कुआं वगैरह के काम, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 70 योजनाएं शुरू की गई, एक भी पूरी नहीं की गई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड ने 170 की, और 170 की 170 पूरी कर दी, पाई पाई काम में लगा दिया। मध्य प्रदेश का किसान सुखी हो गया, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान तबाह हो गया। वाटर शेड मैनेजमेंट का काम मध्य प्रदेश ने 1000 नए प्रोजेक्ट लिए, वाटर शेड के, ट्यूबवेल के काम किए। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ने एक भी काम उस दिशा में नहीं किया। दिल्ली से भेजे गए पैसे
सड़ते रहे, आपके काम नहीं आए। भाइयों बहनों, नए कुएं बनाने थे, 30,000 का लक्ष्य था नए कुएं इस इलाके में बनाने का। भारत सरकार ने पैसे दिए थे किसानों के लिए 30,000 नए कुएं। आपको जानकर के दुख होगा, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, 30,000 में से सिर्फ 3,500 कुओं का काम हुआ है। 27,000 के करीब कुएं किसी ने देखा तक नहीं है। पैसे कहां गए पता नहीं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, उसका बुंदेलखंड, उन्होंने 45,000 कुओं की योजना बनाई। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, जो किसान पैदा करते हैं उनकी फसल बर्बाद न हो, इसलिए स्टोरेज का काम करना था। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने किसानों के लिए 6 लाख टन अनाज संग्रह के लिए गोडाउन वगैरह तैयार करने थे, कर दिए। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में 1 किलो का भी वृद्धि नहीं की गई। ये पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है? भाइयों बहनों, जहां सूखा होता है, जहां किसानों को परेशानी होती है, वहां अगर पशुपालन पे ध्यान दिया जाए, दूध उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, तो वहां के किसान को बचाया जा सकता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने 18,000 परिवारों को इस काम में जोड़ा। पशुपालन में, दूध उत्पादन में, दूध की व्यवस्था करने में। लेकिन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ने, जहां सपा और बसपा की सरकारें हैं, जो पुरानी मंडलियां थी उसमें भी राजनीतिक उठापटक का खेल खेला और ज्यादातर मंडलियों को ताले लग गए। भाइयों बहनों, ये काम सपा और बसपा वालों ने किया है। भाइयों बहनों, मैंने विस्तार से इसलिए बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो जनता के पाई पाई का समय पर उपयोग करती है, और सपा बसपा की सरकार है तो सत्ता का उपयोग खेल खेलने के लिए किए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं किए जाते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का संकल्प कीजिए। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा तभी आपका भाग्य बदलेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं। मुझको भी उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उत्तर प्रदेश का मुझ पर हक है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार दो, अब तक उत्तर प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश से लिए किया है, मैं अकेला उन सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। मुझे ऐसी सरकार दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। भाई, मुझे आपके लिए कुछ करके जाना है। भाइयों बहनों, मैं कर्ज चुकाने आया हूं, मैं सामने से आपकी सेवा करने आया हूं। अभी उमा जी एक नारा बुला रही थी, मैं जरा उस नारा को करेक्शन करना चाहूंगा। उमा जी ने कहा, मोदी जी आप राज करो, हम आपके साथ हैं। जी नहीं, नारा ये बुलाया, मोदी जी सेवा करो, हम आपके साथ हैं। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है,
मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं तो एक मजदूर की तरह, आपकी तरह, मुझे जो काम मिला है आपके लिए, अपने आप को खपाने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। सेवा यही मेरा परमो धर्म है, इसी को करते रहना चाहता हूं। गरीब के आंसू पोंछना चाहता हूं, किसान की जिंदगी बदलना चाहता हूं, गांव के जीवन में नई चेतना लाना चाहता हूं, नौजवानों के सामर्थ्य से देश का भाग्य बदलना चाहता हूं। इसलिए सेवा यही मेरा रास्ता है। उस सेवा के लिए, खपने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और इसीलिए आज आपकी बुंदेलखंड की धरती को नमन करने आया। भाइयों बहनों, कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात लेकर के मैं जब चला हूं, ज्यादातर हिंदू समाज में ऐसी एक विकृत धारणा बन गई कि बेटा हो तो अच्छा, बेटी है तो बोझ है। और उसका परिणाम ये आया, 1000 लड़के पैदा होते हैं तो सामने 800 या 900 बेटियां पैदा होती है। हर 1000 में 100-150 बेटियां कम होती है। समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। बेटियों को मां के गर्भ में मार दिया जाता है। भाइयों बहनों, ये पाप है, गुनाह है। अगर गुनाह करने वाला हिंदू है तो क्या हुआ? मेरी सरकार ने कठोर से कठोर कदम उठाए हैं। बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए। धर्म नहीं देखना चाहिए, संप्रदाय नहीं देखना चाहिए, माताओं बहनों की इज्जत होनी चाहिए। हमने हिम्मत से इस बात को आगे बढ़ाया है। अब बात आई है तलाक की। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप, भारत सरकार क्या कहती है? हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। मैं मीडिया से आज सार्वजनिक रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, टीवी डिबेट करने वालों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है,
मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। मेहरबानी करके उसको भाजपा और अन्य दलों का मुद्दा मत बनाएं। मेहरबानी करके उसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा न बनाएं। डिबेट ये होनी चाहिए कि मुसलमान समाज में जो शास्त्रों को जानते हैं, जो कुरान को जानते हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोग टीवी पर आए, वे चर्चा करें। जो पक्ष में है वो मुसलमान बताए पक्ष में है, तो जो विपक्ष में है तो वो मुसलमान बताए क्या उनके तर्क है। देश की शिक्षा होनी चाहिए, देश का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। मुसलमान समाज में पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, आधुनिक विचार रखने वाले लोग हैं। मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिख करके मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए अच्छे से अच्छा विचार रखने वाली है। अगर टीवी डिबेट करते हो, मीडिया में चर्चा करते हो, उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। मुसलमानों में जो लोग सुधार चाहते हैं और मुसलमान में जो सुधार नहीं चाहते, उनकी चर्चा हो, ताकि देश के 125 करोड़ नागरिक जान सके कि सचमुच में मुद्दा क्या है। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने अपनी बात रख दी है। और इसलिए जो लोग 3 तलाक के मुद्दे से हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते हैं, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड की धरती पर मैं जब हेलीकॉप्टर से आया था, मैं देख रहा था मीलों तक रास्ते भरे पड़े थे, लोग शायद पहुंच भी नहीं पाए होंगे। ये इतना जन सैलाब, और अभी ठंड शुरू नहीं हुई, इसी गर्मी में भाइयों बहनों दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता चल गया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के लिए वोट देना तय कर लिया है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए वोट देना तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए वोट देने का तय कर लिया है। अब सपा बसपा के चक्कर से मुक्ति का यह आंदोलन है। सपा बसपा के चक्कर से उत्तर प्रदेश को बिताने का आंदोलन है। सपा बसपा के कुरीतियों के कारण तबाह हुए उत्तर प्रदेश को बचाने का आह्वान करने आया हूं। आपने जो जन समर्थन दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र जी, धन्यवाद देने की कृपा करें। माननीय मानवेंद्र